प्रतीक्षा की दृष्टि से। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 35वां जो संविधान संशोधन है, इसके तहत तो दोस्तों सिक्किम को केवल दोस्तों भारत में शामिल किया गया था, लेकिन दोस्तों जो 36वां संविधान संशोधन है, इसके तहत दोस्तों सिक्किम को नया राज्य का दर्जा दिया गया था। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो दोस्तों ये नागालैंड का है। और नागालैंड की एक विशेषता और है, इसे दोस्तों इसकी जो राजकीय भाषा है वह दोस्तों अंग्रेजी है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन के अवसर पर। और स्टार्टअप दिवस दोस्तों 16 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है इनमें से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों एक काजीरंगा वो राष्ट्रीय उद्यान है जो दोस्तों विश्व में मिश्रित धरोहर है। क्योंकि दोस्तों विश्व में मिश्रित धरोहर कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, और नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये भी सिक्किम में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और दोस्तों प्रतिशत के हिसाब से पूछ ले तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा मिजोरम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि ये दोस्तों मिजोरम क्या है? इसमें दोबारा सुनना दोस्तों, मैं भी शायद कन्फ्यूज हो गया हूँ। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो दोस्तों हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। और सबसे कम कहाँ है क्षेत्रफल की दृष्टि से? हरियाणा। और दोस्तों प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मिजोरम में। और सबसे कम कहाँ है? तो दोस्तों हरियाणा में हो जाएंगे। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि वृद्धि के मामले में, यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है वनों की, जहाँ पर दोस्तों पेड़ लगाए गए या फिर वहाँ से ज़्यादा हरियाली हुई है? तो दोस्तों हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये विशाखापट्टनम को बनाने की घोषणा की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि दोस्तों अब तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई है? परमानेंट हैदराबाद हो गई, जहाँ पर दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थित है, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। देखो, सरोजिनी नायडू की जन्म जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इनकी जो जयंती आती है वो आती है दोस्तों 13 फरवरी को। कब आती है दोस्तों? 13 फरवरी को। और उस दिन दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं भारत में। और जो सरोजिनी नायडू ये कौन थी? तो दोस्तों ये है सरोजिनी नायडू, जो भारतीय कांग्रेस है उसकी भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष है। कौन है दोस्तों? भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष। आगे बात करता हूँ दोस्तों, ये इसकी कहानी तो ये हुई, कौन से अधिवेशन में इसने अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों 1925 कानपुर अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर दोस्तों इसने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। और 1924 में दोस्तों बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब इसमें बहुत कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इसमें बोलता है प्रथम महिला अध्यक्ष, और ये है दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो विश्व के संदर्भ में दोस्तों वो कौन थी? तो दोस्तों वो थी एनी बेसेंट, जिसकी दोस्तों पत्रिका है कॉमनवेल्थ पत्रिका है। और इन्होंने दोस्तों 1917 के समथिंग अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ की निवासी थी दोस्तों? ये आयरलैंड की निवासी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात ना, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने की थी। ठीक है, कहाँ की थी? बम्बई में की थी। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये भी बम्बई में हुआ था। किसके समय हुआ था? भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों वो थे डफरिन। और डफरिन को ही दोस्तों कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन की मस्तिष्क की उपज है। ठीक है ना, कांग्रेस की स्थापना से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल में। इनके पिता का नाम था क्या था दोस्तों? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, और गोमती इनकी माता का नाम था। ठीक है, और पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा को ही दोस्तों इनका जन्म हुआ, और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। और दोस्तों इनका जो महापरिवन यानी कि दोस्तों इनकी जो मृत्यु है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी।
इनके दोस्तों पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है ना। और दोस्तों इनकी जो मौसी प्रजापति गौतमी थी, इनकी प्रथम महिला शिष्य थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये चौथी जो बौद्ध संगति है ये हुई थी दोस्तों कुंडलमल कश्मीर में हुई थी, ठीक है। बहुत ही मोस्ट पर्सन है, कुंडलमल कश्मीर में हुई थी। इसके दोस्तों जो अध्यक्ष हुए थे दोस्तों वासुमित्र संघ इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों हुए थे ऋषभ देव। कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए थे। अंतिम कौन थे, तो दोस्तों महावीर स्वामी। 23वें कौन थे दोस्तों, पार्श्वनाथ 23वें थे। नेक्स्ट बात करता हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपको पता होगा जब भारत में मुगल आए थे तो दोस्तों बाबर आया था शुरू में, और उसने ही दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था, याद है आपको। पानीपत का जो दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और किसके मध्य हुआ था, ये कमेंट में जरूर बताना। आप इस कमेंट का इंतजार में करूँगा। अब बात करता हूँ दोस्तों सेकंड युद्ध की। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में। किसके, अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में, ठीक है। इसमें भी अकबर की विजय रही थी, उसमें दोस्तों बाबर की विजय रही थी। नेक्स्ट है तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1761 में, और किसके मध्य हुआ था दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठाओं के बीच, जिसमें दोस्तों मराठाओं की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जब मराठा महाराष्ट्र में थे तो दोस्तों पानीपत आपको पता होगा हरियाणा में स्थान है, वहाँ तक दोस्तों पैदल पैदल गए मराठा, तब तक दोस्तों पूर्व की हालत बिगड़ चुकी थी और दोस्तों वह अपनी औरतों को भी साथ लेके चले गए थे, वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। तो दोस्तों इसी 2-3 कारणों की वजह से मराठा हार गए थे, और बाबर ने दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगनमा पद्धति का प्रयोग किया, यानी कि दोस्तों तोपों का प्रयोग किया था। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास कल दोस्तों मेरे CRPF का पेपर है, तो दोस्तों कल हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, परसों से दोस्तों हमारी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने टॉपिक शुरू किया है मस्त है या नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।